नौजवान एक्टिविस्ट शकील अफसर खड़े हैं यहाँ पर, जो लेबर पार्टी के टिकट होल्डर हैं ताहिर अली, उनके मुकाबले में सदियाँ हो गए हमारी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल मिस रिप्रेजेंटेड है। जो आदमी हम इलेक्ट करते हैं टू गो इनटू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर एंड स्पीक फॉर अस, वो मिस हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ये अभी वक्त आ गया है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट पूरे यूके में फैल गई है। हम ये समझते हैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हों, दे कैन एक्टिवली रिप्रेजेंट द कम्युनिटी इन अ बेटर फैशन देन द लेबर पार्टी। अब देखें जो लेबर के कैंडिडेट है वो बोल नहीं सकते, वो कुछ कह नहीं सकते, जब वो कुछ कहते हैं घंटे बाद उनको माफ़ी मांगनी पड़ती है। सो वे ट्राइंग टू फाइट फॉर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन एंड टू शो ए डाइवर्स सोसाइटी एंड टू शो दैट आवर पीपल हैव अ वॉइस। क्योंकि चाहे लेबर और कंजर्वेटिव, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको पार्टी के डिसिप्लिन के अंदर रह के काम करना पड़ता है। आपको ऐसी, आपके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है, आप तो कोई भी वादा कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जबकि उनकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लिहाजा ये ज़रूर है कि आप लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, आप वादे भी कर रहे हैं, इवन इंक्लूडिंग कि आप कह रहे हैं बहुत सारे ममालिक को आप आज़ाद भी कराएंगे, लेकिन उन कैंडिडेट्स को आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनकी पार्टी डिसिप्लिन में उनको रहना पड़ता है। ये तो एक इशू है। ये बिल्कुल देखो जब मैं पॉलिटिक्स में शुरू हुआ 2019 में, जब जेरेमी कोबिन को सस्पेंड किया था फ्रॉम लेबर पार्टी और कियर स्टारमर को लाग अंदर पार्टी में उन्होंने दाखिल कर दिया था, इमीडिएटली उसने कश्मीर इशू पर यू टर्न कर दिया था। ये हमें ऐसी रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए जिसके ऊपर व्हिप ना हो। अनफॉर्चुनेटली ये कश्मीरी हमारे लेबर एमपी जो वो कश्मीर की बात नहीं कर सकते पार्टी में इनसाइड रहकर, वो क्या फ़ायदा उस पार्टी का, जो क्या फ़ायदा उस पार्टी का जो आप अपने दिल का इजहार नहीं कर सकते, आपकी कम्युनिटी का सोच नहीं इजहार कर सकते क्योंकि आपके ऊपर व्हिप है। मैं समझता हूँ गोइंग फॉरवर्ड इस इलेक्शन भी नहीं, द नेक्स्ट 10 इलेक्शन इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े होंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे दिस विल बी अ वेव टू चेंज द पॉलिटिकल सिस्टम हियर इन द यूके। इंडिपेंडेंट्स खड़े हो रहे हैं, उसकी वजह क्या? और आपके जो पेरेंट्स थे वो तो ट्रेडिशनली उन लोगों ने जब 70s में आए, लेट 60s में, उसके बाद लेबर को वोट दिया। अब जी यहाँ पे ट्रेंड कैसे चेंज हुआ, वजह क्या बने? बिल्कुल, लुक देखो आपने जो बताया है, जो कैंडिडेट्स कश्मीर की बात की है वो हम समझते हैं, लेकिन जो पार्टी का लीडर है वो तो कश्मीर की बात नहीं कर रहा। सो इनकी बात करने का कोई मकसद ही नहीं रहता। जो लीडर है वो कहता है कश्मीर इज़ अ बायलैटरल इशू बिटवीन आवर ऑक्यूपायर्स एंड व्हेन इट इंडिजिनसली रिकग्नाइज किया गया था कि कश्मीर इज़ ए इंटरनेशनल इशू एज पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी चार्टर। सो मैं समझता हूँ हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने लेबर की सपोर्ट की, हमने ही लेबर को बनाया और यहाँ तक हम लेकर आए हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड वो हमें कभी नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। और आगे मे बी जो उनकी पूरी पार्टी की अपहीवल हो, जे वो जेरेमी कोबिन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को निकाल सकते हैं, हमारे ये कैंडिडेट कौन है? सो मैं समझता हूँ गोइंग फॉरवर्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मूवमेंट बहुत बढ़ेगी, बहुत वो बिग होगी इंशाल्लाह। आप देखेंगे इट विल कॉज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक, जैसे अहमद याकूब मेयर कैंपेन में 4 हफ्तों में हम साथ मिलकर इन इस्टेब्लिशमेंट को दिखाया जे आप हिम्मत रखें, बहुत कुछ हो सकता है। मेरी बात सुनो, जो गाज़ा का इशू डालने का पार्टी में अभी वो प्रेशर का है, क्योंकि कम्युनिटी लेबर को हैज़ केप्ट अप टू अकाउंट, द कम्युनिटी हैज़ सेड टू लेबर, एंड वो अभी लेबर पार्टी हमारे मुसलमान को और ह्यूमन राइट्स लविंग पीपल को पैंडर कर रही है। अभी डालना 40,000 मर गए हैं, 20,000 बिल्डिंग के हाट अभी भरे हुए हैं और मिलियन डिस्प्लेस्ड, अभी कह रहे हैं हम गाज़ा की सपोर्ट करेंगे। जो लेबर का लीडर था LBC शो पर बैठकर वो कहता, उसने कहा जे पैलेस्टीनियंस को इजरायली हैज़ द राइट टू स्टार्व द पैलेस्टीनियंस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड फूड। ये हम सब बाद में माफ़ी मांगी है, लेकिन माफ़ी उन्होंने मांगी है क्योंकि उनके ऊपर व्हिप थी। हम समझते हैं और हमारे लोग यहाँ समझते हैं वी नीड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन। डर के नहीं हम बोलना, हम ऐसे बोलना चाहते हैं जैसे हमारे कंस्टिट्यूएंट्स बताएं एंड व्हाट दे फील एंड हाउ दे फील। द प्रॉब्लम विद द लेबर पार्टी इज दे आर डूइंग एवरीथिंग बेस्ड ऑन व्हाट विल गेट देम द वोट। This is more about what do the people want, what do the constituents and the communities want. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। The highest recorded religious hate crimes for the last 3 years वो मुसलमानों के खिलाफ है। लेबर की कौन सी पॉलिसी है, कौन सी कैंपेन है जो रिगरसली इसको चैलेंज कर रहे हैं? We don't see it. If it's written in the book, the community doesn't see it. हमारे बहुत मसले हैं, या इस्लामोफोबिया हो, या कश्मीर का मसला हो, या सिर्फ ये लोकल इशू हो। हमारे आप एरिया में चले जाएं और देखें कैसे डिप्रिवेशन वहाँ पैदा हुई है, कोई सपोर्ट नहीं कम्युनिटी के लिए। जो लेबर का MP है, मैं नहीं कह रहा, आप कम्युनिटी से पूछें, जो लेबर का MP है जिसके मैं खिलाफ खड़ा हूँ, ताहिर अली, वो कम्युनिटी कह रहे हैं जो हमने 4 साल उसको भी देखा भी नहीं। मैंने कम्युनिटी को पूछा, कंसेंसस लिया, वो कह रहे वी डोंट नो व्हाट ही लुक्स लाइक।
سو ہمیں چاہیے ریپرزینٹیو جو گراس روٹس میں ہو, یہاں رہنے والا ہو یا وہاں رہنے والی ہو, جو اپنے کمیونٹی کو ایکوریٹلی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. آپ کو انڈیپینڈنٹلی جو اپنے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو کے ووٹ سپلٹ کرنے سے کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ ان سے بات چیت کرتے؟ اسی وجہ سے میں ٹی ایم وی کے ساتھ 2 ہفتے ہم بیٹھے تھے. ٹی ایم وی ہے دا مسلم فورم, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. اٹ از آن ریکارڈ دیٹ شکیل میں نے ان کی ہر شرطیں قبول کی ہیں. وہ کرنا چاہتے تھے اسٹرو پول. میں نے ان کو بتایا تھا کہ ایک سے زیادہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہو, ووٹ سپلٹ ہو جائے گا اور لیبر جیت جائے گی. ہمارا جو مشن ہے وہ فیل ہو جائے گا. لیکن جو دوسری سائڈ کوآپریٹ نہ کرے, دوسری سائڈ ٹی ایم وی کو اکنالج نہ کرے, جو ایون وین ٹی ایم وی سچ اے بگ آرگنائزیشن, یہ ہماری غلطی تو نہیں, ہم نے پوری ٹی ایم وی کے ساتھ کوآپریشن کی ہے. اٹس آن فائل, اٹس آن ریکارڈ. جو بھی انہوں نے کنڈیشنز ڈالے تھے میں نے قبول کیے, کیونکہ آئی ایم ہیئر فار دا کمیونٹی. جو کنسٹیچوئنٹس اور کمیونٹی کے شکیل ہمارا ریپرزینٹیو نہیں بن سکتا. آئی ایم ہیپی ٹو اسٹینڈ ڈاؤن. اوریجنلی فار دا لاسٹ 6 weeks آئی ہیو بین ہیپی ٹو اسٹینڈ ڈاؤن. لیکن جو اب ہم سب دیکھنا چاہیے, جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی ہسٹری کیا ہے, کدھر سے آئے ہیں, ان 5 سال کیا کرتے رہے ہیں. یہ تو نہیں غازہ کا ایشو ہو ابھی بینڈ ویگن پہ جمپ کر جائے اپرچونٹی لینے کے لیے. ہم یہاں سیکریفائس کیا ہے, ہائی کورٹ کیس کیے ہیں, پروٹیسٹ اوور پروٹیسٹ کیے ہیں. اور آپ کو بھی پتہ ہے جو ہندوا ہے, کون سے کینڈیڈیٹ یہاں جا کر وہاں سرے عام ان کو چیلنج کیا ہے. اینڈ ایون یسٹرڈے وی وانٹ انڈیا ٹوڈے, the biggest Indian news channel was saying that they are afraid of Shakil Afzal coming into parliament. آپ کے اوپر ایک الزام یہ بھی لگا تھا کہ آپ نے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس بھی کی ہے جب آپ رائٹس ہوئے تھے اور آپ انہیں ریاض میں, تو کیا اس طرح کا کچھ ہوا تھا یا ویسے وہ صرف آپ سمجھتے ہیں کہ انڈین میڈیا کا پروپیگنڈا؟ وہ بالکل انڈین میڈیا کا پروپیگنڈا تھا. دیکھو ہماری کرسچن گرین ریکارڈ ہو, یہ ہم نے کوئی انسائٹ کیا ہو یا کوئی وائلنس کی ہو, وی لیو ان یونائٹڈ کنگڈم, کوئی گرفتاری ہو یا کوئی پولیس انوالو ہو, دیر از نتھنگ. ہم کبھی نہیں کہتے جو وائلنس کو انسائٹ کرنا چاہیے. وی آر پیس لونگ پیپل اینڈ مور اوور وی ریسپیکٹ دا ڈیموکریٹک سسٹم ہیئر ان UK.